व्हाट अबाउट यू खलीलुर रहमान? उन्होंने कहा मेंटली सिक। आई 100% एग्री विद नुमान इजाज। ये सोची समझी साजिश के तहत ये सारा कुछ करता है ये बंदा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया दो किस्म के व्यूज होते हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव। ये सबा कमर ने कोई आपका प्रपोजल ठुकराया होगा मेरे ख्याल से। वैसे आपके साथ तो नहीं उसकी शादी हो सकती, आपके बेटे बूटे के लिए रिश्ता मांगा होगा आपने, और क्या किया होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मियां व्लॉग्स। तो जनाब उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। खलील रहमान कमर साहब बहुत बड़े राइटर हैं। खलील रहमान कमर साहब जो अपनी चुस्से मारते रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई छोड़ते रहते हैं, बैठ के नेशनल टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के हर बंदे को लताड़ देते हैं, जिसको दिल चाहता है, जैसे दिल चाहता है, जिन अल्फाजों से दिल चाहता है भाई वो उसकी माँ पे नेक कर देते हैं। अभी हाल ही में वो एक टीवी शो पे बैठे हुए थे, निजी टीवी चैनल पे, तो उधर बैठे हुए उनसे एक सवाल हुआ कि खलील रहमान कमर को कभी किसी के साथ नफरत हुई हो। तो भाई जी उसके ऊपर खलील रहमान कमर ने बिल्कुल सोचे समझे बगैर, ये भी सोचे बगैर कि मैं कोई नाम लेने जा रहा हूँ, पूरा मीडिया पे ये चलेगा, पूरे सोशल मीडिया पे ये चलेगा। आजकल दौर तो ऐसा है कि प्रिंट मीडिया पे कम, हमारे नेशनल टीवी चैनल्स पे कम, और ये सोशल मीडिया पे चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। सेलिब्रिटीज़ को हज़ार बार सोचना चाहिए कि हम बात क्या कर रहे हैं। किसी आम बंदे के बारे में बात कर रहे हो तो एक अलग बात है, अगर आप किसी सेलिब्रिटी के बारे में बात कर रहे हो तो वो एक इंतहाई घटिया बात हो जाती है। फिर आपकी जो ट्रोलिंग होती है, शायद कुछ लोगों को आदत होती है, मेरे ख्याल से खलील रहमान कमर उन लोगों में से हैं जिनको आदत है कि उल्टा सीधा बोल के ना अवाम को अपने पीछे डलवाने का, और सोशल मीडिया के ऊपर ना एक वो कह लो कि नेगेटिव व्यूज़, दो किस्म के व्यूज़ होते हैं ना। यहाँ पॉजिटिव व्यूज़ ले लो, कुछ अच्छा करके, कुछ अच्छी अपनी पर्सनैलिटी दिखा के, अपने अच्छा कंटेंट दिखा के, नहीं तो एक नेगेटिव होता है अपना फेम, वो नेगेटिव फेम ले लो, वो नेगेटिव तरह से व्यूज़ ले लो। वो नेगेटिव व्यूज़ लेना ना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेगेटिव व्यूज़ पता है क्या होता है? नेगेटिव व्यूज़ होते हैं आप किसी भी सेलिब्रिटी को लताड़ दो, ठीक है, उसके बारे में बुरा भला बोल दो, फिर उसके जो फॉलोअर्स होंगे ना वो आपको आगे गालियाँ निकालेंगे, और इसके साथ आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके गालियाँ निकालेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वायरल होगे। और खलील रहमान कमर उनमें से एक है भाई, जो कहता है कि नेगेटिव व्यूज़ चाहिए। वो भाई किसी ना किसी को लताड़ देता है, और बाद में सब जाके सोशल मीडिया पर खलील रहमान कमर की माँ बहन एक कर रहे होते हैं, और खलील रहमान कमर घर बैठेंगे चौड़ा होकर सिगरेट, समझे हो भाई जी। उस प्रोग्राम के अंदर एंकर ने उनसे सवाल किया कि खलील रहमान कमर को कभी किसी के साथ नफरत हुई हो, और खलील रहमान कमर ने सोचे समझे बगैर जनाब कहा नुमान इजाज। नुमान इजाज बहुत बड़े ड्रामा एक्टर हैं, हम छोटे होते से उसको देखते आ रहे हैं भाई, हमारे बचपन से वो चल रहा है ड्रामा सीरियल्स के अंदर। इतनी उस बंदे की स्ट्रगल है, इतनी उसने स्ट्रगल की हुई है इस इंडस्ट्री के अंदर, ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर, फिल्मों के अंदर। उसने पाकिस्तान की फिल्मों के लिए कई काम किया है, बॉलीवुड के लिए उसने काम किया है, और भाई जी इतनी उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, इतनी दुनिया उसकी चाहने वाली है, और आपने 2 मिनट नहीं लगाए यार। नेशनल टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के, कैमरों के सामने आपने बैठ के जनाब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी का आपने नाम, ठीक है माना आप बहुत बड़े राइटर हैं, आपने एक ड्रामा बहुत अच्छा लिख दिया, बल्कि 2 ड्रामे, एक आपका लंडा बाजार ड्रामा बड़ा हिट हुआ था, और दूसरा आपका ये मेरे पास तुम हो। वो मेरे पास नहीं रही थी, वो चली गई थी, वो भी बेचारा मर गया था, तो वो किसी और के पास भी चली गई थी, अदनान सिद्दीकी के पास। तो खैर बहरहाल वो जो ड्रामा आपने लिख दिया था मेरे पास तुम हो, ये आपके 2 ड्रामे क्या चल गए, आप तो बंदे को बंदा ही नहीं समझ रहे यार। हो क्या आजकल आप बड़े मजहबी फिलासफर बने हुए हैं, कभी आपका दिल चाहता है आप औरत को बुरा भला बोल देते हैं, जब आपका दिल चाहता है आप औरत को अच्छा बोल देते हैं, जब आपका दिल चाहता है आप मर्द को बुरा बोल देते हैं। क्या क्या निकालना क्या चाहते हो? खलील रहमान कमर का जब यहाँ से भी दिल नहीं भरा, तो भाई साहब अगले ही दिन वो एक हमारे बहुत बड़े यूट्यूबर हैं अहमद भाई, उनके साथ वो पॉडकास्ट के अंदर बैठे हुए थे। उस पॉडकास्ट के अंदर जनाब उनसे सवाल किया अहमद भाई ने, कि उन्होंने कहा कि अगर खलील रहमान कमर को कभी किसी लड़की को इग्नोर करना हो, कभी ड्रामे में ना लेना हो, तो वो कौन सी होगी? और भाई साहब आप यहाँ पे भी इनकी ना अक्ल का अंदाज़ा लगा लें कि यार उसके भी फ़ैन हैं, उसके भी फॉलोअर्स हैं, ये जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं ना। फिर यहीं से अंदाज़ा होता है कि ठीक है, उससे जो मर्ज़ी इख्तलाफ कर लो, उसकी एक्टिंग से कर लो, उसके लिबास से कर लो, आप मीडिया के ऊपर बैठ के, आप टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के, आप यूट्यूब्स के ऊपर बैठ के, आप सोशल मीडिया, यार आज का दौर ऐसे, आप मुंह से बाद में कुछ निकालते हो, पहले सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाता है, और ख़ास तौर पे जब ये सेलिब्रिटीज़ निकालती हैं। ये सोची समझी साजिश के तहत ये सारा कुछ करता है ये बंदा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया 2 किस्म के व्यूज़ होते हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव। और ये बंदा ना नेगेटिव व्यूज़ लेने का आदी हो चुका है, इसको इस तरह ना अच्छा लगता है, फेम मिलता है, यार लोग आके गालियाँ देते हैं, क्योंकि मंसूर अली खान ने इतनी को दे दी थी, ये तब से आदी हो चुका है। तो बहरहाल जनाब वहाँ पे ये बिना सोचे समझे कहते हैं भाई जी सबा कमर। सबा कमर भी एक बड़ी पाए की हमारी ड्रामा एक्टर है भाई, बॉलीवुड के अंदर भी काम कर चुकी है, लॉलीवुड के अंदर कई फिल्में बना चुकी है, कई उसने वो अपना ये ड्रामा सीरियल्स करती हैं, उसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई फ़ैन फॉलोअर्स नहीं। ठीक है, तुम्हें उसके लिबास से इतना ही मसला है, तुम उसको मैसेज करके कह दो ना कि मेरी बहन तुम अच्छे लिबास पहना करो, उस इतना ही मसला है आपको, तो अपनी ज़ुबान को आप बंद रखें ना। आपको किसने ये हक दे दिया? जब उसकी मर्ज़ी है, वो जैसा दिल चाहता है पहनती है, वो एक प्रोफेशनल किस्म की है, एक्टर है,
उसको जब नहीं बुरा लग रहा है या उसके फैन फॉलोअर्स को बुरा नहीं लग रहा, तो तुम कौन होते हो भाई? आपने कोई तबलीग का ठेका ले लिया, ठीक है, फिर दाढ़ी रखो, तस्बीह हाथ में पकड़ो, फिर ये बातें आप करती अच्छी भी लगती हो यार। लेकिन जनाब खलील रहमान कमर साहब को क्या कह सकते हैं, उनकी अपनी सोच है, उनका अपना दिमाग है, जो उनके मुंह में आता है, जो उनका दिल करता है वो बोलते हैं, और वो मेरे ख्याल से ये सब जानबूझ के बोलते हैं। लेकिन इसके बाद जनाब नुमान इजाज साहब को एक मौका मिला, नुमान इजाज साहब किसी टीवी शो में या मॉर्निंग शो में मेरे ख्याल से बैठे हुए थे, और वहाँ पे बैठे उनसे सवाल हुआ, व्हाट अबाउट यू खलील रहमान? उन्होंने कहा मेंटली सिक। और आई 100% एग्री विद नुमान इजाज। मुझे ये बंदा वाकई दिमागी तौर पे ना थोड़ा सा हिला हुआ लगता है। मुझे ना तरस भी आता है थोड़ा सा खलील रहमान कमर साहब पे, यार आप इतने बड़ा नाम है, इतने बड़े राइटर हो, इतना यार इतनी खुशक तबीयत का क्या इंसान हो गया, जिसको दिल चाहा थूक दिया, जिसको दिल चाहा गले से लगा लिया। ऐसा थोड़ी होता है। आप उसी पॉडकास्ट के अंदर बैठ के आप हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी के भाई तारीफों के पुल बांध रहे हो, और नुमान इजाज की आप अंगेज बातें कर रहे हो। क्यों? नुमान इजाज ने आपकी कोई ऑफर ठुकरा दी हुई है? और भाई मसला फिर कुछ पर्सनल किस्म का ही लगता है ना कोई रोला होगा ना कोई लेन देन होगा। ये सबा कमर ने कोई आपका प्रपोजल ठुकराया होगा मेरे ख्याल से। वैसे आपके साथ तो नहीं उसकी शादी हो सकती, आपके ने बेटे बूटे के लिए रिश्ता मांगा होगा आपने, और क्या किया होगा। खलील रहमान कमर के बेटे को ही पसंद आ सकती है सबा कमर, खलील रहमान कमर की तो अब उम्र नहीं रही मेरे ख्याल से। तो बहरहाल जनाब आप इस सारे मामले के ऊपर क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय को लाजमी इज़हार कीजिएगा कमेंट के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। अल्लाह हाफिज़।